convocation of Sher Kashmir University of Agriculture, Science and Technology of Jammu open. Our state government is keen to implement passed out from the university and shall be awarded degrees today. Besides, 6 साथियों, यहां आने से पहले जब मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे आपका FASL फसल प्रोजेक्ट के भी बारे में पता चला। इसके माध्यम से आप खेती के सीजन से पहले ही फसल की आउटपुट और साल भर कितनी नमी रहने वाली है इसका अनुमान लगाते हैं। लेकिन अब इससे भी आगे जाने की आवश्यकता है। नई परिस्थितियों से निपटने के लिए नई रणनीति की जरूरत है। ये रणनीति फसलों के स्तर पर भी चाहिए और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी चाहिए। हमें ऐसी फसलों की वैरायटी पर ध्यान देना होगा जो कम पानी लेती हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का किस तरह वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, ये भी निरंतर आपके थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है। सी बकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं। कृषि छात्र से कृषि वैज्ञानिक बनते हुए, वैल्यू एडिशन करते हुए आप अपने स्तर पर कृषि क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण विषय है एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आने वाले समय में खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। देश के कुछ हिस्सों में सीमित स्तर पर किसान इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। जैसे बुआई और पेस्ट कंट्रोल के लिए ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल आज अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। इसके अलावा सॉइल मैपिंग और कम्युनिटी प्राइसिंग में भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है।
इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे कि मैं खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये भी हम सभी को भली भांति पता है कि किसान की लागत बढ़ने की एक वजह खराब क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर और दवाइयां भी होती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से प्रोडक्शन की प्रक्रिया से लेकर किसानों तक पहुंचने तक किसी भी चरण पर प्रोडक्ट की जांच आसानी से की जा सकती है। एक पूरा नेटवर्क होगा जिसमें किसान, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वितरक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और उपभोक्ता की एक चेन होगी। इन सभी के बीच नियम और शर्तों के आधार पर बनाए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर यह तकनीक विकसित की जा सकती है। इस पूरी चेन से जुड़ा व्यक्ति क्योंकि इस पर नजर रख सकता है, लिहाजा इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम रहेगी। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के हिसाब से फसल की बदलती कीमतों की वजह से किसानों को होने वाले नुकसान से भी ये तकनीक निजात दिला सकती है। इस चेन से जुड़ा हर व्यक्ति एक दूसरे के द्वारा रियल टाइम में जानकारियां साझा कर सकता है और आपसी शर्तों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर कीमतें तय की जा सकती है। साथियों, सरकार पहले ही इनाम जैसी योजना के जरिए देश भर की मंडियों को जोड़ रही है। इसके अतिरिक्त 22,000 ग्राम मंडियों को थोक मंडियों और वैश्विक बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO को भी बल दे रही है, बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाट और बड़ी मंडियों से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। अब ब्लॉकचेन जैसी तकनीक हमारे इन प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाएगी। साथियों, आप लोगों को अब ऐसे मॉडल विकसित करने के बारे में भी सोचना होगा जो स्थानीय जरूरतों के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में नए स्टार्टअप्स कैसे आए, नए इनोवेशन कैसे आए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। स्थानीय किसानों को भी तकनीक से जोड़ने के लिए आपके प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए। और मुझे बताया गया है कि आप सभी ने पढ़ाई के दौरान गांव के स्तर पर लोगों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने के लिए काफी काम किया है। ऑर्गेनिक खेती के अनुकूल फसलों की वैरायटी को लेकर भी आपके द्वारा रिसर्च की जा रही है। हर स्तर पर इस तरह के अलग अलग प्रयास ही किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर के किसानों और बागवानों के भी लिए बीते 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने भी कई योजनाएं स्वीकृत की हैं। बागवानी और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 150 करोड़ रुपए रिलीज भी किए जा चुके हैं। लेह और करगिल में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त 16 ड्रायर सेटअप करने वालों के लिए 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि बीज से लेकर के बाजार तक किए जा रहे सरकार के ये प्रयास यहां के किसानों को और अधिक सशक्त करेंगे। साथियों, साल 2022 देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाने जा रहा है। मेरा विश्वास है कि तब तक आप में से अनेक छात्र खुद को एक बेहतरीन वैज्ञानिक के तौर पर स्थापित कर चुके होंगे। मेरा आग्रह है कि साल
2022 को ध्यान में रखते हुए आपकी यूनिवर्सिटी और यहाँ के छात्र अपने लिए कोई न कोई लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें। जैसे यूनिवर्सिटी के स्तर पर ये सोचा जा सकता है कि कैसे इसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में हम हमारी इस यूनिवर्सिटी को शामिल कराया। इसी तरह यहाँ के छात्र प्रति हेक्टर कृषि उत्पादन बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आधुनिक तकनीक को ले जाने के संबंधी कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं। साथियों, जब हम खेती को टेक्नोलॉजी लीड और एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन बनाने की बात करते हैं, तब क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपकी यूनिवर्सिटी समेत देश के जितने भी ऐसे संस्थान हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और ऐसे में 5T, 5T ट्रेनिंग, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टाइमली एक्शन और ट्रबल फ्री अप्रोच का महत्व मेरी दृष्टि से बहुत बढ़ता जाता है। ये 5T देश की कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि अपने संकल्प तय करते समय इनका भी ध्यान रखा जाएगा। साथियों, आज आप यहां एक क्लोज क्लासरूम एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहे हैं, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये दीवारों वाला क्लासरूम अब छूट रहा है। एक बहुत बड़े ओपन क्लासरूम बाहर आपका इंतजार कर रहा है। यहां आपकी सीखने की प्रक्रिया का सिर्फ एक पड़ाव खत्म हुआ है, असल जीवन की गंभीर शिक्षा अब शुरू हो रही है। इसलिए अपने स्टूडेंट वाले माइंडसेट को हमेशा जीवित रखना होगा। भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिए, तभी आप इनोवेटिव आइडियाज से देश के किसानों के लिए बेहतर मॉडल विकसित कर पाएंगे। आप संकल्प लें, अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। राष्ट्र निर्माण में आपका भी सक्रिय योगदान दें। इसी कामना के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और सभी यशस्वी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी हृदयपूर्वक बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।